और चंद्रांशु जी के पास जाना चाहूंगी। चंद्रांशु जी, हम अभी दान पुण्य की बात समझ रहे थे। इस दिन कहते हैं साल के किसी और दिन कीजिए ना कीजिए, लेकिन अक्षय तृतीया पर किया गया दान, स्नान और ध्यान विशेषकर हम सबके लिए फलदायी साबित होता है। इसके बारे में समझना चाहूंगी। और पौराणिक मान्यताएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं इस दिन के साथ। क्या कथाएं हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सुगुप्ता जी। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का मतलब होती है कि जिसका कभी क्षय न हो, उसको अक्षय बोलते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक महात्म अक्षय तृतीया के बारे में वर्णित है, जिसको अभी तमाम ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से भी लगातार आप सुन ही रही हैं। मैं जहां तक अपनी मान्यताओं के अनुसार मानता हूं, तो मुझको ऐसा लगता है कि अक्षय तृतीया वह दिन है जो हमारे भारतीय सनातन सनातन वैदिक धर्म का मूल स्तंभ के रूप में कहीं न कहीं है प्रतिष्ठित है। हमारे यहाँ महाभारत, यन्न भारते तन्न भारते की चर्चा की गई है। जो महाभारत में नहीं है वह विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास भगवान ने गणेश जी के साथ में मिलकर के इतने बड़े विशद ग्रंथ महाभारत की रचना करना प्रारंभ किया था, उसका लिखना प्रारंभ किया था। कहीं न कहीं वेद के चार भाग के रूप में साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसको चतुर्भाग में वेद को कहीं न कहीं अलग करने का काम, विभाजन करने का काम वेद व्यास भगवान ने किया था। आपने जैसा सुना, आज भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम आवेशावतार है। अधर्मी राजा, पाप परायण राजाओं को जो लगातार कहीं न कहीं निर्दोषों को निशंस हत्या कर रहे थे, सता रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। और उसमें एक विशेष नाम आता है बंसी, राजा कार्तवीर अर्जुन का, जो सहस्त्रबाहु वाला था, जिन्होंने जब दंग जैसे महर्षि का वध भी करने का जिसने पाप किया हुआ था, जिसने उनकी मां परशुराम भगवान की रेणुका पर कुदृष्टि डालने का पाप किया था, ऐसे है वंशी राजाओं का वध करके धर्म की स्थापना करने का काम परशुराम भगवान ने उस समय किया था। वो त्रेता के प्रारंभ काल में हुआ था। इसी दिन गंगा माता का अवतरण लोक में हुआ। गंगा माता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि स्नान करे तो कल्याणप्रद ही है, पर गंगा गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा मैया के लोक में इतना महत्व हम सब लोग जानते हैं कि 100 योजन दूर जी कोई रह करके हर हर गंगे के स्नान करे तो भी कहीं ना कहीं हमारा आपका कल्याण होता ही होता है। सर गुप्ता जी, विशेष रूप से एक बात हमको यह कहना है जी। कि आज का जो तिथि है, कभी मतलब जा करके जो आज हम कर्म करते हैं हम्म। तो वो कभी अक्षय हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मान्यता है कि लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों में जा करके और अनेक प्रकार के पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ दान इत्यादि करते हैं। इसका मूल कारण है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नाश हो जाता है, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बद्रिलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में जो हमसे आपसे पाप हो जाता है वह कभी नाश नहीं होता। और अक्षय तृतीया के बारे में जैसे आपने कहा, शंकराचार्य भगवान ने, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने आज के दिन ही कहीं ना कहीं बद्री विशाल में बद्रीनाथ धाम की प्रतिष्ठा किया। आज के दिन तानसेन के जो गुरु जी हैं, वो श्री हरिदास जी महाराज, जी। जो भजन सम्राट हैं, उन्होंने बांके बिहारी जी का जो प्राचीन काष्ठ की जो प्रतिमा विग्रह है ठाकुर जी का, उनका स्थापना किया, जिनका चरण का दर्शन आज बिल्कुल। के दिन चलिए, ही कहीं ना कहीं हो पाता है। कुल मिलाकर चंद्रांशु जी, आज के दिन किया हुआ कोई भी मांगलिक कार्य हम सबके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आता है। चंद्रांशु जी, आपके पास आते हुए देखिए, 17 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसा महासंयोग, शुभ संयोग बन रहा है। इसका हम सबके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ते हुए आप देख रहे हैं? नवजोत, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। हमको लगता है कि एक वक्त के बिना पूरा उत्सव अधूरा रह जाएगा। आचार्य राज मिश्रा जी ने बहुत अच्छी चर्चा करके बताया सोने के बारे में। हमारे वेदों में यही भगवान का स्वरूप है। स परमात्मा हिरणमय पुमान हिरणमय न पात्रेण सत्यापिहत इत्यादि लिखा है। परंतु एक प्रश्न उठाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपने भी सोने की बहुत चर्चा किया, तो जयंती के दर्शकों तक ये बात जानना चाहिए। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने कहा कि धातु नाम कांचनोस्मि, धातुओं में सोना मैं ही हूँ। और दूसरी तरफ अगर भागवत देखेंगे तो भागवत के अनुसार परीक्षित, महाराज परीक्षित ने कलयुग का वास भी सोने में दे दिया। तो अब एक प्रश्न हमारे दर्शकों के पास उपस्थित होता है कि अगर कलयुग के पास, कलयुग सोने में कलयुग का वास होता है तो, और भगवान का वास होता है, तो हम कैसे निश्चय करें कि किस सोने में कलयुग का वास है, किस सोने में भगवान का वास है।
तो आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर निर्णय दिया है, सोना ले आने के चक्कर में कि सोना खरीदना कुछ गलत न करें, क्योंकि धर्म पूर्वक अर्जित जो सोना है उसमें ही भगवान का वास है। बिल्कुल। किसी का खून पसीना बहा उसको हम लूटपाट करके स्वयं ले लेते हैं, ऐसे सोना में कलयुग का वास होता है, ऐसा सोना भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे आज के दिन ही धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा था जो कौरवों पांडवों का, आज के दिन ही युद्ध की समाप्ति हुई। पांडव 5 थे, 100 कौरव थे, नाश हो गया उनका, और पांडव विजयी होकर के राज सिंहासन पर बैठे। महापुरुष इस बात को जानते थे, इसीलिए हमारे श्री धाम अयोध्या के श्री राम वल्लभा कुंज सिद्ध पीठ के परिकरों में परम पूज्य श्री केशवदास जी महाराज अक्षय तृतीया के दिन ही चुना कि हमको ब्रह्मलीन होना है, साकेतवास आज के दिन ही जाना है। तो जो महापुरुष लोग हैं अपने कार्य के विराम को भी अक्षय तृतीया को ही चुनते हैं, क्योंकि आज के दिन अच्छे होता है। मेरा कहने का आशय इतना है कि हम कोई भी कर्म करें, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म को करें, बिल्कुल। हमारी नियत सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है। भाव अगर न हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो उसके प्रति, तो हम कुछ भी कर लें, किसी भी कोई कार्य सिद्धि के नहीं मिले प्रति भाई, कुछ आपकी नहीं होने वाला। भावना जो होती है वो सबसे बढ़कर होती है कि भाव क्या है आपका। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।